आज सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी क्योंकि हस्बैंड ने सुबह सुबह मेरे लिए लेकर आ गए थे छोले कुलचे, जहाँ पे मैं और मेरी सास यहाँ पे बैठकर बहुत ही आराम से खा रहे थे। और मेरे प्यारे हस्बैंड को मैंने बोली थी कि आप बहुत ज़्यादा जिम की वजह से नॉनवेज खाते हो तो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी खाया करो। तो वो खुद के खाने के लिए, और वो मेरे इतने ज़्यादा फरमाबरदार है कि उन्होंने नेक्स्ट डे ही फ्रूट लेकर आए थे, तो वो मैं खा रही थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमद सो रहा था और मैं उसका चुपके से वीडियो बना रही थी। वैसे तो वो बार बार उठ रहा था क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी और वो डिस्टर्ब हो रहा था। और मैं भी चाह रही थी कि वो ना सोए क्योंकि फिर घर पहुंचेंगे तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर वो दोपहर में सोएगा नहीं, इसीलिए। और फिर अब यहाँ पे मैं फाइनली घर पे पहुँच गई हूँ और हमद के खालू ने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा पियानो और शू लेकर आए थे, जो कि आप लोग आगे देखना। हमद पहना है उसमें और हमद पियानो से खेल रहा था। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन पियानो से हमद इतना ज़्यादा खेल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा। और फिर हमद अपना व्लॉग टीवी में देख रहा है। अचानक से मुझे फ़ोन आता है, तो एक पार्सल वाले भैया थे और यहाँ पे मुझे एक पार्सल आया था, जो कि इसमें एक बहुत ही प्यारा सा सूट था। ये सूट मुझे लॉस्ट इन क्लोसेट से आया था। ये इनकी इंस्टा आईडी है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े और बहुत प्यारे पाकिस्तानी सूट है, सिले हुए और अनस्टिच दोनों है। आप लोग जाकर फटाफट से बाय करना। बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसमें बहुत सारे कलर है। आप लोग जाकर इनकी आईडी पे ज़रूर चेक करना और मुझे भी इंस्टा पे जाके फटाफट से फॉलो करो। फिर यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी। मेरी बहन के बच्चे लोग सारे एक ही ट्यूशन में जाते हैं, तो वो लोग ट्यूशन जा रहे थे। इन लोग 8:30 तक उठ जाते हैं और 9 o'clock ये लोग ट्यूशन चले जाते हैं और हमद भी इन लोग के साथ उठ गया था। और मेरे फैज़ ज़ुनैरा यहाँ पर हाय कर रहे हैं और हमद भी उन लोग को छोड़ने के लिए गया था। और फिर यहाँ पे जब वो लोग ट्यूशन चले गए तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। अलीज़ा की स्कूल टिफ़िन के लिए पास्ता बना था, जो कि थोड़ा सा बच गया था, तो मैं ओवन में गर्म करके खा रही हूँ। मुझे पास्ता बहुत पसंद है, मुझे कभी भी किसी भी वक्त पास्ता मिल जाएगा तो मैं खा लूँगी। जैसे कि सुबह सुबह मुझे मिल गया था, तो मैं पास्ता को गरम करके अच्छी तरह से इसमें मैंने लिक्विड चीज़ डाल दी थी, जो कि ये थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा इसीलिए। और फिर अब यहाँ पे बटन बंद करके मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। और फिर ये खाने के बाद मैं पीऊँगी चाय। और फिर हमद इतना जल्दी उड़ गया था, तो मैं हमद को यहाँ पे झूलाते सुलाते हुए चाय को पी रही थी। लेकिन उतने में सुबह इतनी अच्छी कहाँ जाने वाली है। मेरी सिस्टर का मेरी चाय पे हाथ लगा और पूरी थोड़ी मोड़ी चाय गिर गई। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता है। फिर सारे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो यहाँ पे हमद और ज़ुनैरा बहुत ही प्यार से खेल रहे थे। और हमारा फैज़ ट्यूशन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है, थक गया है, तो इसीलिए वो सो गया था। और फैज़ ज़ुनैरा की यहाँ पे मस्ती चल रही थी। और ये मेरी ज़ुनैरा अभी कैसे हाय करेगी, मैं इसको हाय करने बोल रही थी तो ये हाय कर रही है। और ये लोग सनफ्लावर से खेल रहे थे। फिर मैं और मेरी सिस्टर नमाज़ पढ़ के जस्ट बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। तो फिर हमद यहाँ पे हम लोग के ऊपर पूरा फ्लावर से खेलने लगा। और फिर जैसे ही मैंने वीडियो लेने की कोशिश की तो फिर ये नहीं खेला। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी 2nd नंबर वाली सिस्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे बड़ी वाली भी एक सिस्टर है। और फिर इतने में ही हमद हमारा गिर गया और उसके होंठ से खून आने लगा। आप लोगों को पता है कि मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मायके जाओ और नानी के घर पे बच्चे गिरे पड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर जिसके साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। हमारे घर में तो अक्सर होता है नानी के घर में बच्चे आए
तो गिरते ही गिरते, तो वैसे ही एक दिन के लिए मैं रुकने आई और हमद हमारा गिर गया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है और वो यहाँ पे हमारी हस्सा के साथ में बहुत ही प्यार से खेल रहा है। ये दोनों इतने प्यार से दोनों भाई बहन बैठे थे और फिर हमद गिर गया तो फिर मैंने फटाफट से बलून मंगवाई ताकि हमद थोड़ा सा शांत हो जाए, लेकिन खून उसको ज़्यादा आने लगा था, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मेरी बहुत ही ख़ास फ्रेंड, मेरी बचपन की सहेली की अब होने वाली है शादी। अल्लाह उन लोग दोनों को आपस में मोहब्बत बनाए रखे। और ये मुझे शादी का कार्ड देने आई थी। ये मेरे घर पे ही आने वाली थी, लेकिन मैं अम्मी के वहाँ आ गई थी तो ये शादी का कार्ड दे रही थी। और फिर अब यहाँ पे मेरी बहन ने चोकोलावा केक बनाई थी खुद घर में। और फिर हम लोग शाम हो गई थी तो हम लोगों ने सबवे ऑर्डर किए। सबवे जैसे कि आप लोग को पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग ने इस बार वेज डिलाइट ही मंगाया। आजकल सबवे वालों का भाव बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है इसीलिए। और फिर यहाँ पे वेज डिलाइट मुझे बहुत बहुत पसंद है। फिर मस्त मैं यहाँ पे खा रही हूँ। अगर आप लोगों का भी खाने का मन कर रहा है मुझे देख के, तो फटाफट से ऑर्डर करके मंगा लो और खा लो। फिर हम लोग यहाँ पे बहनें सबवे खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जहाँ पे बहनें मिलेगी वहाँ पे तो बात ही अलग थी। हमद यहाँ पे सो रहा है तभी मैं इतनी शांति से यहाँ पे खा रही थी। ठीक है, अब उसके बाद मुझे जाना था शादी में। मैं अपनी अम्मी के घर से ही जा रही थी, फिर डायरेक्ट मैं घर चली जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी लेंस। मेरे पास कलर वाली लेंस भी और नॉर्मल आई कलर लेंस भी है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल लेंस लगा रही हूँ। तो अगर मैं ये नॉर्मल वाली लगाऊंगी तो मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो लेंस लगाने आता है, पर किसी किसी को नहीं आता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो मैं कितनी फटाक से सिंपल सोबर तरीके से लगा दूँगी एक ही बारी में। जिसको नहीं आता है वो लोग ट्राई करते रहेंगे तो आएगा। मेरी देवरानी भी पूछती है भाभी तुम कैसा लगाते हो, लेकिन मुझे आदत है तो मैं फ़ौरन ही लगा देती हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ड्रेस पहन ली थी और फिर मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल करने जा रही थी क्योंकि लेट हो गया था मुझे कुछ ज़्यादा ही। और फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल से ऐसा ऊपर से ऐसा रिंग रिंग कर कर मैं यहाँ पे चोटी बना लूँगी। मैं यहाँ पे बन बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी। और फिर जब छोटा बच्चा रहेगा ना तो बाल खुला करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अक्सर करके ज़्यादातर आप लोगों ने अगर देखोगे तो मैं यही वाली हेयर स्टाइल बनाती हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है। और सारी ज्वेलरी सारी क्लिप्स वगैरह मैंने अपनी बहन की ही ली थी क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे मिल जाएगी। और फिर हमद भी साथ में रहता है तो इतना सारा सामान कैरी कर कर यहाँ तक के लाओ फिर मैं रिटर्न घर जाऊँ तो ये होता नहीं है। तो मैं अम्मी के घर से ही तैयार होकर शादी के हॉल में गई थी और फिर वहाँ से मैं अपने डायरेक्ट ससुराल चली गई थी क्योंकि एक दिन मेरा रुकने का कंप्लीट हो गया था। अब मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा रही हूँ जो कि मेरी बहन की ही है। मैं उसको रिटर्न लौटा दूँगी और नहीं भी लौटाई तो चलता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही प्यारी सी मैंने ईयरिंग पहनी थी जो कि मेरे सिस्टर की थी। और ये ईयरिंग की शादी के हॉल में बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ किए थे क्योंकि सीरियसली बहुत प्यारी थी। मैं सोच रही थी ये वाली पहनूं कि थोड़ी ऑक्सीडाइज़ वाली पहनूं, पर मैंने ऑक्सीडाइज़ वाली ही पहनी क्योंकि थोड़ा सा मेरे ड्रेस में गोल्डन शेड था तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर ये सब होने के बाद मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप की थी क्योंकि गर्मी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई बहुत है। और मैं फाउंडेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। 5 रुपये का कि 10 रुपये का में भी ये बीबी पाउडर आता है, मैं बस वही लगाती हूँ। फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए अब देखना मैंने यहाँ पे फटाक से हाथ पे पाउडर लेकर नॉर्मल मैंने जस्ट ऐसे ही पाउडर लगा दी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे खाली मैं सोचती हूँ कि लिपस्टिक जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा लुक आएगा। मैंने बस यहाँ पे नॉर्मल पाउडर लगा दी थी और हमारी एक लड़की है छोटी सी बच्ची है वो यहाँ पे फ्लैश पकड़कर मेरे को थोड़ा सा कैमरा में दिखा रही थी ताकि लाइट अच्छी आए। थैंक यू तनास। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा दी थी। ये वीडियो फ़ोटो भी वही ले रही है। मेरे को कैमरे में जम नहीं रहा था तो मैंने क्या मिरर में आकर लिपस्टिक लगा ली थी। और वो बोल रही थी दीदी फ़ोटो सही नहीं आ रहा है। मैं बोली ले ले जैसा आ रहा है वैसा। फिर ये मेरी ईयरिंग थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और जब मैंने मस्कारा लगाई तो देख रहे हो मेरे गाल पर ब्लैक स्पॉट आ गया क्योंकि मस्कारा इतना ज़्यादा गीला था कि मैंने जैसे ही खोली तो ये पूरा मेरे मुंह पर उड़ गया। और एक बार ज़रूर बताना मस्कारा जो भी लगाता है मुँह खोल कर कौन कौन लगाता है। मेरे तो मुँह खुल ही जाता है मस्कारा लगाने के टाइम। और बहुत ही प्यारा सा मोती का बैग था जिसमें मैंने हमद की बिस्किट रखी थी और ये शूज़ उसके खालू ने लाए थे। और हमद बिस्किट इस तरह खींच कर निकाला है कि ये मेरी जूती थी पहनने को।
उसके बाद ये मेरा फुल और फाइनल लुक था। ये ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। ये सिर्फ कुर्ती थी 1300 में ये थी और मैंने एक्सेल साइज़ मंगाई थी। इसका दुपट्टा और लेगिंग्स मैंने बाहर मार्केट से ली थी, लेकिन ये बीबा ब्रांड की कुर्ती है जो कि बहुत ही प्यारी थी और शादी में, हल्दी में, कहीं पर भी आप ये पहन कर जाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी थी तो वो मुझे घर पे आ गए थे लेने और मुझे शादी के हॉल तक छोड़ देंगे। शादी के हॉल में जा रहे थे, फिर मैं हॉल पहुंच गई तो ये हमारा जैनू माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। फिर ये मेरी देवरानी थी और फिर यहाँ पे मैं हॉल में बैठी हुई थी और हमद की दादी खाना नहीं खाते हैं चिकन वगैरह, तो उन्होंने एप्पल लेकर आए थे, तो दादी और पोता दोनों के दोनों एप्पल यहाँ पे खा रहे थे बहुत ही प्यार से। और यहाँ पे हमारा जैनू और रुखसाना है जो कि माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और हम दोनों देवरानी जितानी भी फ़ोटो, मैं इसको बोली चलो हम लोग भी फ़ोटो ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लेने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह ले ली थी। और ये रहा फ़िल्टर वाला फ़ोटो जो कि मैं विदाउट फ़िल्टर भी अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ की नहीं थी, बस मैंने लिपस्टिक लगाई थी। और जब मेरा मस्कारा ऐसा पूरा गाल पर स्पॉट आ गया था तो फिर मैंने पूरा अपना मुँह धुल ली और लिपस्टिक तो ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मैंने मुँह धुल कर आ गई क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे थे, तो मैंने फटाफट से मुँह धुल कर, लिपस्टिक ऑलरेडी लगी हुई थी तो मैं ऐसे ही आ गई। फिर हमद यहाँ पे स्टेज पे जाने की बोल रहा था और मेरा फ्रॉक वगैरह खींच रहा था और फिर हम लोग ने यहाँ पर खाना खा लिए, जो कि खाना जब मैंने आधा से ज़्यादा खा ली तब मैं वीडियो ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। घर पहुँचे तो मेरे देवर पान लेकर आ गए थे और मैं पान खा रही थी और ये कुछ फ़ोटोज़।